नमस्कार दर्शकों। ऐसे न्यूज़ टीम इस समय मौजूद है हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की चुराह तहसील के छोटे से गांव निखांजू में। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम यहां एक ऐसी ज़रूरतमंद परिवार की सहायता करने पहुंची है जहां घर के मुखिया किशन चंद जी रीढ़ की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और काम करने में असमर्थ हैं। ऐसे कठिन दौर में अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच आज एससी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के चुराह नामक तहसील के एक छोटे से गांव निखांजू में। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस गांव में पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार ये एक परिवार जिसमें कि 4 सदस्य हैं, उसमें जो मेन सदस्य है, जो मुखिया है किशन चंद जी, उनको जो है वो पीठ में, उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत है, जिस कारण से वो किसी प्रकार का कामकाज नहीं कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को उनकी जानकारी मिली, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं वो इस निखांजू गांव में पहुंच चुके हैं। तो दर्शकों, चलते हैं उस स्थान की ओर जहां पर कि उनका घर है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जो है वो सामान लेकर इस परिवार के लिए पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप, जो सामान है, जो राशन है वो लेकर पहुंच चुके हैं और अंदर घर की ओर जो है वो जा रहे हैं। तो दर्शकों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं किशन चंद जी के घर के बाहर। आपको घर की स्थिति से परिचित करवाएंगे, किस प्रकार से उनका घर है। दर्शकों, आप देख सकते हैं उनका जो घर है वो पूर्णतः कच्चा घर है। आप देख सकते हैं जो पत्थर है वो पूर्णतः बाहर है, किसी प्रकार का प्लास्टर जो है नहीं किया गया है इस घर पर। तो दर्शकों, हम अंदर भी चलेंगे और अंदर की परिस्थितियों और का जायजा लेंगे, किस प्रकार से उनका घर है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं उनका जो घर है। आप सबसे पहले उनकी छत देखिए। उनकी जो छत है वो कच्ची है और कहीं न कहीं लकड़ी के सहारे उनकी छत जो है वो टिकाई गई है। ऊपर मिट्टी जो है वो उसके ऊपर डाली गई है और आप फर्श की हालत देखें तो फर्श जो कहीं बीच-बीच में आप देख सकते हैं फट चुका है फर्श भी। और दर्शकों, हम आपको अंदर रूम की तरफ ले जाएँगे, जो उनका कमरा है, जहाँ पर वो रहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो उनका कमरा है वो भी मिट्टी से लेपा गया है। आप देख सकते हैं जो उनकी दीवारें हैं, कच्ची दीवारें हैं, आप देख सकते हैं, और जो दीवारें हैं वो मिट्टी की हैं। और आप छत की स्थिति देख सकते हैं, जैसे बाहर बरामदे की छत थी वैसे ही छत जो है वो इनके किशन चंद जी के घर की रूम की है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने चारपाई सी लगाई हुई है 2, और एक साइड एक, और जो कपड़े आप देख सकते हैं खुले में रखे हुए हैं सभी को सब कुछ। और आप देख सकते हैं बैठने के लिए एक कुर्सी यहाँ पर है। और दर्शकों, हम आपको उनके रसोई घर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रसोई घर है जहाँ पर कि ये अपने परिवार के लिए खाना आदि बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं इनका रसोई घर है जहाँ पर कि कुछ बर्तन रखे हुए हैं। और रसोई घर की छत भी कुछ ऐसी ही है जैसी कि छत बाहर है। और आप बिजली फिटिंग देख के तो जो इनकी बिजली फिटिंग है वो भी असुरक्षित सी है।
और बिल्कुल ही मतलब कि अंडरग्राउंड जो आजकल बिजली फिटिंग होती है वो बिल्कुल नहीं है। जो तारें हैं बिजली की वो पूर्णतः बाहर हैं, जिस कारण से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो है वो करंट लगने का जो खतरा है वो बना रहता है। तो आइए अब हम आपको किशन चंद जी से मिलवाते हैं। नमस्कार सर। जी। सर क्या नाम है आपका? किशन चंद। सर आपको अन्नपूर्णा मुहिम की जानकारी कैसे मिली? ये रिश्तेदार कनाडा का पता ही। तो सर हमने सुना कि आपको कोई दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? बस बीमारी क्या बीमारी है? पीठ में, रीढ़ की हड्डी में। शरीर की हड्डी में दिक्कत है। बंद। तो सर फिर आप अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से करते हैं? बस कुछ गारंटी गारंटी कमा के। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। 5 सदस्य हैं। ठीक है जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करते हैं कि उन्हें इस परिवार की जो जानकारी हो कैसे मिली। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर क्या नाम है आपका? मान सिंह दास। सर आप जो इस परिवार के लिए आज राहत सामग्री लेकर यहाँ पर आए हैं, तो सर आपको इस परिवार की जानकारी कैसे मिली? ये किशन चंद हमारी रिश्तेदारी में आता है, तो ये इसको 2-3 बार देखा कि एक जगह बैठा हुआ चेयर पे या कहीं बाहर बैठा हुआ, तो ऐसे पता लगा। मैंने सोचा इसको मोच वगैरह आई हुई है, क्या हुआ? तो बाद में पता लगा कि इसकी कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, इसका इलाज चल रहा था। तो ये काम कुम कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे करके पता लगा। उसके बाद सर्वे किया। इसके बाद सर्वे करने के बाद फिर यो आगे भेजी प्रार्थना। तो सर जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, सर उसका उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। ये उद्देश्य है इसका। तो सर फिर जैसे आप यहाँ पर राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो सर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास इस परिवार की जानकारी पहुंची, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने आप जी को क्या आदेश दिए? संत रामपाल जी महाराज के ये आदेश थे कि जल्दी से जल्दी उस परिवार के पास राहत सामग्री पहुंचाई जाए। तो सर फिर आप इस परिवार के लिए आज क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं? हाँ जी सर, ये दिखाते हैं एक एक करके जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है। तो जैसे ये 4 किलो चीनी भेजी है, 5 किलो प्याज भेजा है, 5 किलो चावल भेजा है बासमती, 2.5 किलो आलू, 25 किलो आटा भेजा है, 2 लीटर तेल भेजा है, 1 डब्बा अचार भेजा है, ये काले चने हैं 1 पैकेट, ये पीली मूंग दाल है, ये जीरा है, साबुन है 1 किलो कपड़े धोने के लिए, ये 4 टिकिया नहाने के लिए भेजी है, ये 1 सर्फ का पैकेट है कपड़े धोने के लिए, ये दूध पाउडर है एवरीडे का, ये धनिया पाउडर है, ये नमक भेजा हुआ, ये मिर्च पाउडर है, और ये चाय पत्ती भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि आज इस कलयुग के घोर युग में जहाँ पर कि एक भाई दूसरे भाई की मदद तक नहीं करता है, परंतु दूसरी ओर हम देखें संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत हैं जो कि ना सिर्फ समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत कर रहे हैं, परंतु साथ ही में ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जो असहाय हैं या उन्हें किसी प्रकार से सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो संत रामपाल जी महाराज उनके लिए लेकर आए अन्नपूर्णा मुहिम। आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पोस्टर भी लगाया गया है और उस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसमें ना केवल रोटी, कपड़ा और शिक्षा है, बल्कि इसके साथ मकान की जो सुविधा है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो असहाय परिवारों को दिला रही है। तो दर्शकों, आपका संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या विचार है और संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम चला रहे हैं उस के बारे में आपका क्या विचार है, इसकी जानकारी हमें आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे SC न्यूज़ चैनल के साथ। तो दर्शकों, अब हम हमारे साथ किशन चंद जी के पड़ोसी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? भागचंद सर। तो सर आप इस परिवार के पड़ोसी हैं, तो सर इस परिवार की क्या स्थिति थी उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही नाजुक थी सर, और ये काम अच्छा हुआ, इसके बारे में जानकारी मिली है तो अच्छा ही है। तो सर इनको क्या दिक्कत थी? शरीर की हड्डी में प्रॉब्लम है सर। तो सर ये कुछ कमा नहीं पाते हैं? नहीं सर, कैसे कमाएंगे सर। तो सर आज जैसा कि आप देखते संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार तक पहुंची है, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा काम किया है सर। मैं भी इस बात से खुश हूँ कि गरीबों की सहायता करते हैं, होनी चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं ये सर। तो दर्शकों, ये थे किशन चंद जी के पड़ोसी, जिन्होंने कि बताया कि चंद जी की परिवार की स्थिति किस प्रकार से थी। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, कलयुग में सतयुग का आगाज जो है वो कहीं ना कहीं इस मुहिम से हो रहा है, क्योंकि हर एक गरीब तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जो है वो पहुंच रहे हैं। उस संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो कहीं ना कहीं सतयुग के तरफ हमें जो है वो लाती हुई जो हमें नज़र आ रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जितना धन्यवाद कहे, चाहे हमारी टीम कहे, चाहे वो जिस परिवार की मदद कर रहे हैं वो कहे, उतना ही कम है। तो संत रामपाल जी महाराज जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें सतयुग की ओर जो है वो ले जाते हुए हमें दिख रहे हैं। तो सर ये जो राहत सामग्री है ये इस परिवार को जो है वो कब तक प्रदान की जाएगी? ये राहत सामग्री तब तक प्रदान की जाएगी जब तक किशन चंद सामान्य रूप से कमाने लायक नहीं हो जाता है, मतलब खुद अपने हाथों से काम नहीं कर पाता, तब तक ये राशन सामग्री प्रदान की जाएगी। तो सर जो ये राशन है वो राशन जो है 10 दिनों में या 15 दिनों में ख़त्म हो सकता है, तो सर फिर आप इन तक जो राहत सामग्री है वो कैसे पहुंचाओगे? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आश्रम के कार्ड छपे हुए हैं, वो कार्ड हम किशन चंद जी को दे के जाएंगे। उस पे ये कांटेक्ट करेंगे, 2 दिन राशन ख़त्म होने से पहले कांटेक्ट करेंगे। आश्रम के नंबरों पे ये स्थानीय सेवादार के भी नंबर लिखे होते हैं उस कार्ड पे, तो ये कांटेक्ट करेंगे 2 दिन पहले ही राशन ख़त्म होने से, तो उसके बाद 2 दिन बाद सारी राशन सामग्री किशन चंद जी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद सर। अच्छा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब